आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ सिग्नल और इसकी डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिग्नल की डेफिनेशन देखते हैं कि सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट्स डेटा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स के अंदर जिनके अंदर डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है उनको हम सिग्नल्स कहते हैं। और सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। मीडियम हम कहते हैं वो जरिया जिसके अंदर से हम डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। ये आम तौर पे ट्विस्टेड पेयर हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक हो सकती है, या वायरलेस मीडियम हो सकता है, सैटेलाइट वगैरह। और इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी इसकी फॉर्म्स। तो फॉर्म्स हमारे पास इसकी दो होती हैं। नंबर 1 पे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं और नंबर 2 पे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। अभी हम एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं। डिजिटल सिग्नल्स ये सीक्वेंस होता है ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म, यानी कि हम यहाँ पे 0 और 1 ये दो वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। और डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट, ये ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। दे प्रोवाइड लो एरर रेट, यानी कि इनके ट्रांसफ़र के दौरान जो एरर के इम्कानात होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन, और इनकी डेटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होती है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है दूसरे सिग्नल्स के मुकाबले में। ऑल डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर्स ये डिजिटल फॉर्म में ही होती है, यानी कि कोई से भी दो कंप्यूटर्स हैं, जब हम दो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के दरमियान में डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए डिजिटल सिग्नल्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है कि डिजिटल कंप्यूटर्स हैं हमारे सारे के सारे, और ये डिजिटल फॉर्मेट में ही डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम इस फिगर की तरफ देखते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये वाई एक्सिस में वोल्टेज दिया हुआ है, एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम दिया हुआ है। तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जब डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं तो उसके लिए हम 0 और 1 जो है इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पल्स मौजूद नहीं होती या उसकी वोल्टेज कम होती है तो वहाँ पे हम 0 उसको कंसिडर करते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक जो पल्स होती है वहाँ पे 1 कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे देखें कि ये पॉजिटिव 5 वोल्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये बेस लाइन है। तो यहाँ से ऊपर जो हाइट है ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनको हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ भी कहते हैं क्योंकि 1 जो है वो 0 से मुख्तलिफ है और ये अलग अलग जो है, इस वजह से हम इसको डिस्क्रीट भी इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। और सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं ये कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इस वेव को हम कैरियर वेव भी कहते हैं क्योंकि ये हमारा डेटा कैरी करके लेके जा रही होती है वेव, इस वजह से इसको हम कैरियर वेव कहते हैं। और टेलीफोन लाइन जो है यानी कि टेलीफोन की केबल जो है ये एक हमारे पास बहुत ही शानदार एग्जांपल है इसकी। इसके अलावा भी जितनी भी लाइट है, साउंड है, रेडियो एंड माइक्रोवेव्स जो है ये एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं। एनालॉग जितने भी सिग्नल्स होते हैं इनके दो अहम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 पे फ्रीक्वेंसी, तो इसकी डेफिनेशन देखें, सिंगल लाइन में है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक खास टाइम पीरियड के अंदर, सपोज हम उसको 1 सेकेंड सपोज हम अगर एज्यूम कर लेते हैं तो 1 सेकेंड के अंदर एक वेव जो है खुद को कितनी दफ़ा रिपीट कर रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका एक साइकिल पूरा होता है। तो यहाँ से ये शुरू हो रही है अप और ये डाउन, तो यहाँ से दूसरी वेव जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब इसका एक साइकिल जो है ये कितने साइकिल रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये वेव जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आप कह सकते हैं कि 12 है, क्योंकि ये 12 टाइम विद इन 1 सेकेंड खुद को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह से ये नीचे वाली वेव को हम देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ से ये वेव शुरू हो रही है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ
जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 4 बनती है। दूसरा जो इसका अहम तरीन करेक्टरिस्टिक है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो अब आप इसको देखें कि ये हमारे पास बेस लाइन है, बेस लाइन से इस वेव की जो हाईएस्ट लेवल है वोल्टेज का उसको हम अगर ये देखते हैं तो ये इसका पीक एम्पलीट्यूड कहलाता है। लेकिन इस वेव को देखें, यहाँ पे हाइट या इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम है। तो एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे जैसे सिग्नल्स ट्रेवल करते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसकी जो एनर्जी है वो डाउन होती जाती है। तो इस वजह से हमें कुछ दूसरी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जो इन सिग्नल्स को रिफ्रेश करते हैं या री एनर्जाइज करते हैं, जिससे सिग्नल जो है वो दोबारा से जनरेट किए जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ जो है, उनकी जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाती है। तो हमारा ये आज का छोटा सा टॉपिक था। होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में मोस्ट वेलकम।